घंटा वो जीवित रहा है। सर कौन सर्फ रहा है? अब यार क्या हमारा भाई क्या नहीं है, कौन सर्फ रहा है? शरीर के अंदर स्कैरिस पैदा होता है। स्कैरिस 2.5 फीट तक का हो जाता है। मनुष्य के पेट में 2.5 फीट तक का स्कैरिस हो जाता है। सर्फ की बनावट का होता है। उसको देहात के भाषा में केचुआ बोलते हैं, वैसे स्कैरिस बोलते हैं। उससे असहनीय दर्द होने लगती है जब वो काटने लगता है, और उसको लोग सांप या केचुआ कहते हैं। स्कैरिस होता है उसको। वो एक व्यक्ति कीटाणु होता है। वो हरी सब्जियों, साग, पत्ती, मूली, गोभी, इस पे के विषाणु होते हैं। वो शरीर के अंदर चला जाता है। तो शरीर के अंदर ऐसे बैक्टीरिया, तो जैसे चुनना शरीर के अंदर है, तो का कोई इंसान तो पैदा हुई हो। अरे चलो यहो जरा हो लगा। हाँ यहो के यहाँ कैंसिल कर दूसरी बात। अब लखनऊ कानपुर की बात तुमको हम बता रहे हैं। सुनो सर, सुनना अब है। कानपुर की बात बता रहे हैं। कानपुर हॉस्पिटल में है एक लड़की एक्सीडेंट हुई गवा। सुनो हमसे, हम देखी भाई बात मत अपने आंखें देखी बात तो बताइए। हाँ, क्योंकि हम परमात्मा के भक्त, हम झूठ बुरी बात है नहीं। वहां पर जब हम लोग गए उसको लेकर के भर्ती करवाए, उनकी खपड़ी फाट के रहे, वारिस कोई नहीं था, उसको लाद करके ले गए, समझो। वहां पर उसकी भर्ती कराए गए हैं। तले हुआ बमचक बना कि मतलब वह तिस्थौर है कानपुर में महिला अस्पताल था। अच्छा। वहां पर गर्भवती के लड़का पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ, लड़की नहीं लड़का। उसके 2 मूर्ति है सर हाँ होंगे। 2 सर थे। हाँ होंगे। हो जाते हैं, दो निकले हैं। डू नॉट डिस्कस। हाँ दो सर हैं? सर का समला होता है। 2 धड़, एक लड़की दिखा रहा है, तो एक धड़ और 2 सर। दोनों लड़का रहा और दोनों पैदा हुए। हाँ, तो मतलब लड़का पैदा हुए। ये 3 बच्चे कैसे पैदा होते? ये आनुवांशिक। और तुम कहा एक जगह ना कमलापुर की बात बता रहे। कमलापुर हमारे है कानपुर से। कमलापुर ये सिधौली बात है। सिधौली में यहाँ होटल जो है मशहूर है। वहाँ पर ड्राइवर लोग जाते हैं रोडवेज के, और वो हुआ जरूर घंटा खाड़ होटल पर रोका थे, खाना उना खाए तब आगे चलते हैं। वहाँ पर एक गाय रात की सहयोग रात में यहाँ एक गाय दिया है, तो उनके बिल्कुल पूरा जिस्म जैसे मानो क्या होते हैं ऐसे पैदा हो रहा है। सामने एक नहीं 50 आदमी का। हाँ हाँ जो देखा है वो हो सकता है। या सिधौली की कमलापुर सिधौली की बात करीबन 11 बजा रहा है, तब का टाइम है। तो एक 50 आदमी और 10% जी सकते हैं। अभी मैं बता रहा हम जीने की बात नहीं कर रहे, बात वो नहीं साक्षात प्रमाण की बात बता रहा हूँ। जो मतलब हुआ वो हम कह रहे हैं। रेवसा की तरफ चले जाए, पड़ता है सुपौली गांव। वहाँ पे लोगों ने कहा कि शंकर जी पैदा हुए। हम भी गए ससुराल, मास्टर भैया की साइकिल लेकर के गए। ये सन 80 की बात है, मैं हाई स्कूल में पढ़ता था। उस समय सुपौली में हंगामा हुआ कि शंकर जी पैदा हुए। सुनिए निगम जी, हम गए यहाँ से, भैया की साइकिल मांगे शनिश्चर को ना, छुट्टी हुई गई, टाइम से आ गए। हमें ससुराल जी बात यहाँ से पहुँचे, हमारी साली जिद कैली कि जीजा चलो शंकर जी का देखें। हाँ, इनका कहना है कि जो है सुपौली तरफ शंकर जी का क्या हुआ था, मेला लग रहा था, जन्म हुआ था शंकर जी का। शंकर जी की बनावटी जो है रूप में एक बच्चा पैदा हुआ था। देखते हैं क्या सत्य है क्या असत्य है वो। अब मैं विज्ञान वर्ग का छात्र था, समझे जाइए। तो हम भाई गए, ससुराल पहुँचे। ससुराल में साली की जिद पे उसने कहा जी चलिए लेकर के। तब साइकिल का ज़माना था, साइकिल से गए थे। निगम जी रात को परेठा बन गए, हम चल दिए भाई। यहाँ चलाते चलाते 35-40 किलोमीटर हम सुपौली पहुँचे 3 बजे। वहाँ पे जब हम देखा तो बहुत भीड़ लगी थी। गौतम बिरादरी में उसका जन्म हुआ था, तो वो मर चुका था। अविकसित मैंने जब उसका भ्रमण किया, देखा अपनी नज़रों से, तो मैंने सोचा ये अविकसित बच्चा पैदा हुआ है। क्योंकि विज्ञान में लोग, जीव विज्ञान में बताते हैं अविकसित बच्चा जिसका मतलब हाँ लगी, खोपड़ी ऊंची हो गई, बाल कुछ बड़े हो गए, चेहरा कुरूप था, लोगों ने उसको शंकर जी माना। बहुत बड़ी भीड़ भाड़ लगी। हम गए तो हम जब देखे तो हम मेरा दिमाग चकरा गया। सब पैर छू रहे थे उस औरत के। वो पीली साड़ी में थी, पीली धोती में। कुछ लोगों के पैर छुआती थी, कुछ लोगों को भगा देती थी। हम देखे तो हमने साली से कहा कि आप ही जाओ पैर छुओ। हम तो देख लिए कि अविकसित बच्चा है, ये मर चुका है, कहाँ ला करके फांस दिया। और उसकी मूर्त 3 दिन तक रखी रही, सड़ने लगी। हम आकर के बाग में
तहमत बिछा लिए, लेटे रहे हुए, पूजा प्रतिष्ठा जो कुछ की न, हम भाई फूल तक भी नहीं चढ़ाए। देखा लोग कुछ आए जो समझदार थे वो चले जा रहे थे, कुछ लोग दान दक्षिणा चढ़ा रहे थे। हम देखे और चले, और बज गया 5। गर्मी का मौसम, अब काफ़ी दूर हमें आना था, तो हम उनसे कहा चलो भाई अब हम फिर साइकिल वह टांगा के घोड़ा तका, दे दनादन दे पैडल दे दनादन। सूरज बैठ गए लालपुर बैरियर पर, लालपुर पुल पर, अंधेरा हो गया। अब बड़ी नहर ये इंदिरा नहर ऊपर से ने हमका पोंगलीपुर हुई के आवे। रात के यहाँ 10 बजे रात पहुँचे। रास्ते में यहाँ कोई बदमाश या कहूँ नहीं मिले, न हम तोड़ी उतार दिए। रात एक आए यहाँ पहुँचे, और सुबह हमें टेंशन पैदा होगा कि भैया साइकिल ले जाना है। फिर हम भरारे भैया भाग पड़े हुए से आए, मास्टर साहब ही स्नान कर रहे, बहुत हम पर नाराज भी, कहीं कल क्यों नहीं आया, हम ऐसे आए न भैया। उनका उतार साली तो ससुराल में छोड़ दें, यहाँ भैया साइकिल दिन वो तो चले गए स्कूल। और दूसरे दिन आवा बुखार, 3 दिन बुखार में पड़ा। हम कहे ऐसे शंकर जी के दर्शन से हमका का फायदा रहा। तो कहानी हमका बताइए। हाँ बताए चलो, तो ऐसे शंकर जी से हमें का फायदा रहा। अब विकसित हिंदुस्तान के अंदर अंधविश्वास इतना फैला हुआ है कि किसी के मतलब एक हाथ निकल जाए। ये देखिए अंदर आनुवांशिक लक्षण होते हैं या शरीर के बनावट कुछ बिगड़ जाती है तो अविकसित बच्चे पैदा हो जाते हैं। और अविकसित बच्चे पूर्ण जीवन तक कोई भी जी नहीं पाते हैं, चाहे 2 सड़ वाले हों, चाहे 3 हाथ वाले हों, चाहे जो कुछ हो। कुछ लोगों की 6 उंगली हो जाती है। वो पैतृ मतलब अंदर से आनुवांशिक लक्षण मतलब कुछ भी ऐसे गुण हो जाते हैं शरीर में जिससे वो बढ़ जाते हैं। अब उनको काट दिया जाए या ऐसे छंगा लोग कहे लागत है, तो कहने का मतलब शरीर से नहीं, लेकिन इंसान से नहीं। तब कहूँ बंदर पैदा ना हमें देखान, कोई पैदा भाव बंदर बतावे। कोई औरत के गाय, चलो मान लिया गाय के लोग कहते हैं आदमी पैदा होगा। कुछ साले बेचारी लोग हो सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, मैं मान सकता हूँ। लेकिन कोई गाय के, कोई औरत के अंदर बछड़ा पैदा हो दिखाई से हुए, भैंस पैदा भय वो दिखाई से हुए, कुतिया पैदा भय वो दिखाई से हुए। तो ये विचार जो है डॉक्टर ओम प्रकाश जी का ये रहा है कि कोई भी बच्चा जो भ्रूण में, हाँ भ्रूण जो है यूट्रस के अंदर, प्लीज प्लीज साइलेंट, हाँ थोड़ा शांति का जो है वो करेंगे। तो हमारा कहने का मतलब है, इनका कहना है कि ये जो है जो यूट्रस के अंदर में बच्चेदानी में कभी कभी अंडे से जो है 2 स्पर्म्स फर्टिलाइजेशन में बदल जाते हैं तो 2 बच्चे हो जाते हैं, या उनमें जो है कोई कुरूपता आ जाती है, कहीं जो है 4 हाथ हो जाते हैं, 2 पैर हो जाते हैं, या 2 सर हो जाते हैं, या तो ये इनका डॉक्टर साहब का कहना है कि वो भ्रूण के अंदर यानी यूट्रस के अंदर में पूर्णतया विकसित नहीं हो पाते हैं, या कुपोषण की समस्या से कुपोषित होते हैं। पूर्णतया उनका विकास उस भ्रूण में नहीं हो पाता है, यूट्रस में नहीं हो पाता है, और उनका समय अनुसार जन्म होना ही होता है। तो उससे उनकी बचने की जो है सीमा कम रहती है, संभावना कम रहती है। ये इनका विचार है। थैंक यू। आप लोग देखें, रविंद्र प्रताप चैनल है, खोले। ये विजय काका की जो है गोष्ठी में महानुभाव, मैं फिर एक बार दोहराना चाहता हूँ, माननीय श्री रामपाल निगम जी, माननीय श्री डॉक्टर देवीदीन जी, और माननीय हमारे काका स्वामीदयाल जी, और मैं हूँ, और भी हैं जो अपना अपना विचार व्यक्त करते हैं। आप लोग कृपया देखें, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।